एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th के मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर। तो चलिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, देन द मोशन इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे डे टू डे लाइफ में भी हमारे क्या है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैरी गो राउंड जो झूला होता है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। हमारे जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो एक सर्कुलर मोशन है। बहुत सारे और भी ऐसे मोशंस के एग्जांपल है हमारे पास। तो जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए चलते देखते हैं पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर पाथ भी वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, कांस्टेंट स्पीड। तो किसी भी बॉडी का जो मोशन है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में वो ट्रेवल होता रहे तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी, दोनों में क्या है, मेन क्या है, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, लेकिन हम वो कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रही है, बट उसका जो स्पीड है उसकी वो क्या होगी, चेंजिंग होगी, वेरी होती रहेगी। तो इस तरह के मोशन जो है अगर कोई बॉडी कर रही है सर्कुलर पाथ में और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज कर लीजिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो अगर वो यहाँ पर उसकी स्पीड होगी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड, अगर हम यहाँ पर भी उसकी स्पीड निकालना चाहें तो वो भी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी क्या होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। या मैं इसके किसी भी पॉइंट पर अगर देखना चाहूँ तो उसका जो स्पीड है वो क्या रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ये होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो सपोज कर लीजिए वो 30 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर है तो वो उसकी स्पीड जो है वो हो गई 45 मीटर पर सेकेंड। अगर वो यहाँ आया उसकी स्पीड हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। वो यहाँ फिर आया उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, सर्कुलर मोशन में तो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है बट उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वहीं क्या है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में तो स्पीड जो है देखिए वो कांस्टेंट रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। चलिए अब स्पीड की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। अगर मैं सपोज करते हैं कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट की इसकी डायरेक्शन निकालनी है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर सर्कुलर मोशन में है तो अगर इसकी मैं डायरेक्शन निकालना चाहूँ इस पॉइंट पर तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन निकालनी है वो यहाँ टेंजेंट होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना चाहूँ तो यहाँ। तो इस तरह क्या है कि बहुत सारे टेंजेंट जो है बनते जाएंगे। तो यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूसली जो है डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो इसलिए जो है वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, वेरी रहेगी, चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए अब इसको बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक अब क्या है कि जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये कैसा रहेगा, एसिलरेटेड मोशन रहेगा। ठीक है, एसिलरेटेड मोशन क्यों रहेगा, आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें तो स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें एसिलरेशन कैसे होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ,
एक्सीलरेशन क्या होता है आपका एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अब जब वेलोसिटी जो है हमारी वो चेंज होती रहेगी तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो तो ऑब्वियसली चेंज होगा, इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं कि ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसका हम और इसको अच्छे से भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं हम इसको। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से P पर था कोई ऑब्जेक्ट और वो Q पर आया, ठीक है, Q पर आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर Q से S पे गया, तो अगर मुझे कहना पड़े तो मैं ये कह सकती, और ये एंगल थीटा बना रहा है वो पॉइंट पे, यहाँ पे भी क्या है एंगल थीटा बनाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एंगल थीटा बना रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, जितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो बराबर है हमारे क्यू एस के, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू है वो क्यू एस के बराबर होगा। इसी तरह अगर कोई आगे ये सबस्टेंड होगा, मान लीजिए ये एस पे था, अब मान लीजिए टी पे है, तो ये क्या है एस टी के बराबर होगा। इसी तरह जो है ये कॉन्स्टेंटली जो है इसमें एंगुलर वेलोसिटी है और ये सब जो क्या है चेंज होती रहेगी और सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। अब बात करते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है और वो लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यानी कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बी पॉइंट पे गई, बी पॉइंट से स्टार्ट हुई, सी पॉइंट पे गई, सी से डी पे, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट क्या है इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करती है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसमें क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है क्या होता है जीरो, क्योंकि इसमें क्या है सेम डायरेक्शन, इसमें क्या है एक ही डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। इस वजह से क्या होगा जो एक्सीलरेशन होगी, यानी कि जो एक्सीलरेशन क्या है बेसिकली आपकी चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम, ठीक है, ये क्या होगा कांस्टेंट रहेगा किसमें आपका यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है डायरेक्शन जो है वो क्या है कांस्टेंट है, लेकिन हमारे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें क्या है जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ये ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी और ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ये मोशन कैसा कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब चलिए बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई एथलीट है वो ABCD पाथ पर जो है ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि पहले जो है जो एथलीट है वो A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएगा, फिर B से क्या है C पॉइंट पे गया, C से D पे गया और फिर D से A पे जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर उसने डायरेक्शन जो चेंज की तो वो कितनी बार चेंज की, यानी कि उसने 4 बार जो है डायरेक्शन को चेंज किया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ पर क्या है 4 बार डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए वही एथलीट को हम किसी हेक्सागन पाथ पे बोल देते हैं कि आपको रन करना है, तो वो क्या उसमें हम अगर हम निकालना चाहें चेंज इन डायरेक्शन तो वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 टाइम्स जो है उस एथलीट ने डायरेक्शन को चेंज किया। बट जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है हर एक पॉइंट पर क्या है एक टेंजेंट मिलेगा हर एक पॉइंट पर। तो जिस तरह क्या है कि जो कांस्टेंट हम ये कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली जो है चेंज इन डायरेक्शन होगा, तो ये डायरेक्शन की चेंज की वजह से क्या है बॉडी जो है एक्सीलरेटेड रहेगी। अब बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई बच्चा है उसने क्या किया एक धागे में पत्थर बांध लिया और वो उसको रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक क्या है कांस्टेंट जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, वो मूव होता जाएगा। मान लीजिए अचानक बच्चे से वो हाथ से थ्रेड छूट गया, तो वो थ्रेड क्या है किसी सर्कुलर मोशन में नहीं जाता। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि थ्रेड छूटा तो वो सर्कुलर मोशन में नहीं जाता, वो सीधे जाता है, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए जब कभी भी किसी बच्चे के हाथ से ऐसे थ्रेड जिसमें पत्थर लगा हुआ है आगे, तो वो जो यूनिफॉर्म मोशन में था वो सर्कुलर पाथ में ना घूमने की बजाय एक कांस्टेंट सीधी या डायरेक्शन में जाता है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब मान लीजिए अब सपोज करते हैं कि कोई एथलीट है जो कि रन कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो अगर हम उसकी स्पीड निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ से आप देखिए अगर कोई भी, वैसे ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए सर्कल बनाया है मैंने, पर सिर्फ आप सर्कुलर पाथ को कंसीडर करिए। अगर कोई भी एथलीट सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी
उसका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2πr, और कितने टाइम में, तो यानी कि अगर वो एक यहाँ पर था तो t टाइम बाद वो एक सर्कल पूरा करता है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 2πr/t। 2πr हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द टाइम टेकन इन 1 राउंड। ठीक है, तो हम इससे क्या है उस स्पीड को निकाल सकते हैं कि एथलीट जो है किस स्पीड से, किस कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में रन कर रहा है। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, जबकि हम इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन होती है, और इसलिए हम लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेटेड नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगी। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी क्यूरी आप मुझे उसे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हमारी जो नेक्स्ट, यहीं पर हमारी आज जो वीडियो है इस चैप्टर की क्लोज होती है, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो रिलेटेड होंगी हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।